जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने 100 ट्रेड्स को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूँगा, तो उसी का पहला ट्रेड मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये ट्रेड मैंने आज नहीं लिया है, ये ऑलरेडी मैं 3 दिन से होल्ड कर रहा हूँ इस पोज़ीशन को और अभी भी कंटिन्यू है। सो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या डिसाइड करके मैंने ट्रेड लिया था और मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा टारगेट क्या है और अभी तक मैं इस ट्रेड में बना क्यों हूँ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश एंड वेलकम टू अनकवर मार्केट। सबसे पहले देखते हैं मैं ट्रेड कब लिया था। और अभी तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि मेरा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे $8.37 का। और अभी भी मार्केट काफी ऊपर ही है और मैंने ट्रेड लिया कहाँ पे है, चलिए पहले ये देखते हैं। तो मेरी जो एंट्री थी वो यहाँ पे थी। 19 जून को मैंने लिया था, 6:15 शाम को लिया था मैंने ट्रेड। और यहाँ पे कहीं मेरी एंट्री थी, ठीक है। और उसके बाद आज है कितना, आज 22 जून है। 22 जून यानी 3 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट। और अब भी मार्केट काफी ऊपर तो है, बट कोई बहुत अच्छा मूव तो नहीं आया अभी तक जिस हिसाब से चल रहा है। अगर परसेंटेज में देखते हैं तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2% का ही मार्केट जहाँ से मिल गया था उसके ऊपर है। अभी कुछ खास मूव नहीं आया है। तो ये सारे मेरे एनालिसिस हैं जो यहाँ पे ये जो सारे मैंने एनालिसिस कर रखे हैं। यहाँ पे ट्रेड लेने का एक लॉजिक पहले मैं उसके बात करता हूँ। हम बात करेंगे पहले तो आर्ली ट्रेड पे। आर्ली ट्रेड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही शार्प रिजेक्शन, मतलब यहाँ टॉप से आ रहा था, ये इसका टॉप है। यहाँ से मार्केट लगातार गिर रहा था, बट मैंने बीच में भी एक दो बार लॉन्ग करने की कोशिश किया था, बट मेरा एसएल लग गया था। देन फिर मैंने शॉर्ट भी किया था, शॉर्ट वाले में मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था, तो उसमें भी ऐसा चला गया। लेकिन अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अभी इस ट्रेड से बात करने वाले हैं जो कि मैं पहला ट्रेड है। और इसमें भी कई बार मेरे को ऐसा लगा कि ट्रेड से निकल जाने का, बट मैं अभी भी बना हुआ इस ट्रेड में। तो जब मार्केट में एक इतना बड़ा मूव आता है, यहाँ से तो काफ़ी सारे फॉल हुए हैं, लेकिन ये जो बड़ा वाला फॉल था यहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल था। बट मार्केट को इसके नीचे जाना चाहिए था, अगर ये डाउन ट्रेड में था। बट मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है और वापस से एक बार आने की कोशिश करता है, बट वो नीचे नहीं आ पाता। देन अगेन मार्केट ऊपर जाता है, फिर कोशिश करता है नीचे आने की, फिर रिजेक्शन। फिर इस कैंडल में मार्केट को ब्रेक करके नीचे आता तो है इस लेवल के नीचे, लेकिन वापस जो क्लोजिंग होती है इसकी वो एक ग्रीन कैंडल में हो जाती है। और ये जो ग्रीन कैंडल है ये वो अर्ली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, इसे आप देख रहे हैं। और काफ़ी बड़ा रिजेक्शन था डाउन साइड से, एक लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी वो स्वीप हो चुकी है। उसके बाद से तो मैं तुरंत देखकर कर गया, देखते ही जैसे मैंने इसको देखा, नोटिस किया, मैंने तुरंत इमीडिएट इसमें एंट्री ली। और उसी के जस्ट नेक्स्ट कैंडल में इसने क्या इसका 20 मूविंग एवरेज से क्लोजिंग दे दिया। यानी एक ये भी कंफर्मेशन होता है कि अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। देन मैंने इस पोजिशन को होल्ड किया। सो मैंने सोचा था कि अच्छा एक 1:2 का रिस्क बोर्ड लेकर निकल जाऊंगा, बट काफ़ी जब मैंने इसको 4 आवर पे देखा तो देखा कि ये यहाँ पे अभी इसमें सपोर्ट पे है। जहाँ मैंने एंट्री ली थी वो एक इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट है, क्योंकि अब इसका कैंडल अगर देखें मेरे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक सपोर्ट क्रिएट करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी।
और अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे भी डेली टाइम, यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये वाला, ये ये वाला जो कैंडल है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये एकदम मूविंग एवरेज, यहाँ से पहला जो रेड कैंडल बना उसके प्रीवियस वाला, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था नीचे साइड से। सेकेंड कैंडल हैमर टाइप का क्रिएट हुआ है, जो कि हैमर बोल सकते हैं। हाँ, और बस इसी के पास मूविंग एवरेज था, तो एक बार ये मूविंग एवरेज में टकरा के नीचे गिरा था, और अगर दूसरी बार ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है ये। इसी वजह से मैं यहाँ पे होल्ड किया हूँ कि अगर ये इस लेवल को निकालता है तो कहीं ना कहीं हम इस लेवल पे टारगेट अचीव करेंगे, और अगर मार्केट इस लेवल पे जाता है तो यानी जो हमारा प्रॉफिट होने वाला है कहीं ना कहीं $30 का होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन चैलेंज भी है। अभी ये ट्रेड बना तो हुआ है, बट अभी इसमें चैलेंज ये है कि ये यहाँ तक तो कब पहुँचता है। ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम से ट्रेड को होल्ड कर लिया है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिर से यहाँ पे ये जोन क्रिएट हो गया है, फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो अब ये वापस से अगर ब्रेक होता है तब ये ऊपर का मूव दे सकता है। ये पॉइंट 2 अगर इसलिए मैं लॉन्ग कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है $7.35 मांग रहा है। कितने रुपए से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, यानी करीब करीब 800 रुपये से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ये 800 रुपये से एक ट्रेड हो रहा है मेरा, इसमें अभी करीब करीब $8 का प्रॉफिट चल रहा है। ये 800 नहीं बोलेंगे, ये कहीं ना कहीं 700 रुपये ट्रेड हो रहा है, और $8 का प्रॉफिट हो रहा है मेरा। और ये ट्रेड लिया भी मैंने काफ़ी लंबे टाइम से है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 19 जून को लिया था, और प्राइस सस्टेन हो चुकी है और मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया है यहाँ से। अभी मेरा प्रॉफिट टोटल $14.67 का है, 219%। और अभी भी मैं इस ट्रेड में बना हुआ हूँ। अगर ये प्राइस और सस्टेन होती है थोड़ी देर इसके ऊपर, तो हो सकता है कि जो मैंने टारगेट किया था $30 का वो अचीव हो जाए। अगर आप इसमें आर्ली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है। सो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ वेट करने का, और मैं सोच रहा हूँ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का, बट एक्चुअली मैं चाहता नहीं हूँ ट्रेल करूँ इसको। बट देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। अगर ये प्राइस और ऊपर जाता है तो कुछ ऐसा लगेगा कोई प्रॉपर स्टॉप लॉस है तो वहाँ प्लेस कर देंगे इसे, और नहीं तो अगर कोई रिवर्सल आता है तो हम लोग बुक कर लेंगे। ये बहुत ही बड़ा एक रिवर्सल आ रहा है प्राइस में 7:48 पे। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, मैं सोच रहा हूँ अपनी पोजीशन को क्लोज कर लूँ, बिकॉज ये बहुत ही शार्प मतलब रिजेक्शन दिख रहा है। सो मैं अभी क्लोज करने आ रहा हूँ उस पोजीशन को अपने। ये क्लोज हो गया। एक्चुअली क्लोज करने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि ऑलरेडी वैसे ये काफ़ी ऊपर गया था प्राइस। मेरा जो टारगेट था करीब $16-17 तक का प्रॉफिट गया था, बट मैंने $14 पे बुक किया है। बट अगर मैं भी यहाँ पे नहीं बुक करता तो हो सकता है कि यहाँ पे एक और फॉल आ सकता था बड़ा। तो ठीक है, फिर से अगर मौका मिलेगा अप साइड में तो एंट्री करेंगे, या डाउन साइड में मौका मिलता है तो। So thank you so much for watching this video. I hope you like, and if you like, please do subscribe and also share my videos. And thank you once again. Have a good day.